Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss future indefinite tense. ठीक है, future indefinite tense के बारे में जानेंगे क्या होता है, clue क्या होता है। clue in English will shall होगा और verb की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, will shall verb की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में गा गी गे, जाएगा खाएगा खाएंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक चीज आपको जो देखनी है, पहले आप रूल देखिए। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो ये होगा इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद नोट लिखा है, नोट मतलब जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे आईवी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी नंबर्स के साथ विल का प्रयोग होगा। नंबर्स इन द सेंस जैसे आईवी और बाकी सभी नंबर्स के साथ, नंबर्स का मतलब है जैसे यहाँ पे ही सी दे इट, और गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन सबके साथ किसका विल का प्रयोग होगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल अभी जो चलन में है वो सिर्फ विल का यूज है, विल का यूज ही चलन में है। कोई भी आई सेल या वी सेल नहीं बोलता है, बोलचाल में तो बिल्कुल नहीं होता है सेल का यूज, बल्कि विल का यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम विल सेल का यूज करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं तो उसको भी गलत नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, वी आएगा। वी वी के बाद विल या सेल में से हमने बताया कि आई वी के साथ सेल लगेंगे, सेल लगता है। तो वी सेल लड़ने के लिए क्या आता है, वी सेल फाइट, वी सेल फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ने की, किसके लिए, फॉर ओ यू आर अधिकारों की राइट्स होती है, RIGHTS। ठीक है, तो वी सेल फाइट फॉर आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, फौजी देश की रक्षा करेंगे। तो फौजी मतलब द सोल्जर, द सोल्जर्स रक्षा करने की क्या होती है। अब देखिए सोल्जर्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करना है, हमें विल यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेल का यूज हम ट्रांसलेशन में करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ। तो द सोल्जर्स, सोल्जर्स जैसे कि आप देखते हैं प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, फिर भी हमने विल का यूज किया है। तो द सोल्जर्स विल डिफेंड डिफेंड द कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अभी देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव से पहले एक और जो बहुत जरूरी चीज थी वो मुझे बतानी थी आपको, ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यदि वाक्य में बाध्यता धमकी अनिवार्यता दर्शाई है, मतलब कंपल्सन हो या कोई थ्रेट हो या कोई मतलब ऐसी चीजें हो जिनको हम टाल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आई विल, मतलब रूल पूरा जो है ना एकदम अपोजिट हो जाता है। आई विल के साथ विल, आई वी के साथ विल का प्रयोग तथा बाकी के साथ, बाकी नंबर के साथ, बाकी शब्द के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मैं आपकी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो होना क्या चाहिए था, आई सेल हेल्प यू, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल हेल्प यू। अब देखिए इसमें जरूर वर्ड आया है, या मतलब जैसे ही आया है, तो इनके लिए कोई अलग से कोई वर्ड यूज नहीं होता है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैंने आई के साथ विल लगाया, और ये विल ही बता रहा है कि यहाँ पे मैंने किसी बात को अनिवार्य कर दिया है कि आई विल हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, वह तुम्हें जान से मार देगा। तो क्या हो जाएगा, ही शैल ही शैल किल यू, ही शैल किल यू। तो यहाँ पे ये सेल ये दर्शा रहा है कि ये धमकी एक तरह की, कि वह तुम्हें जान से मार देगा। तो जैसे ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेल का यूज करेंगे। तुम्हें यहाँ आना ही होगा, तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मतलब जैसे एक बाध्यता को दर्शाया जा रहा है कि मतलब आना बहुत जरूरी है। तो यू शैल कम हेयर, यू शैल कम हेयर। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी वाक्य में कुछ ऐसा आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पे कोई धमकी दी जा रही है या किसी कंपल्सन को दर्शाया जा रहा है, तब आप इस पूरे रूल को अपोजिट कर देंगे। यानी जिसके साथ आईवी के साथ हम सेल का यूज करते हैं तो हम वहां पे विल का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं तो हम वहां पे सेल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट विल सेल सेम रहेगा, और उसके बाद नोट आएगा, विल सेल के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। और एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? आई आई शैल नॉट सेंड हिम। सबसे पहले क्या आया? मैं के लिए आई, और नॉर्मल बात है, कोई कंपल्सन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई के बाद क्या आएगा? सेल के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। उसे क्या नहीं भेजेंगे? निमंत्रण। तो इनविटेशन, इनविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वह आपका इंतजार नहीं करेगा, तो ही विल ही विल नॉट वेट ही विल नॉट वेट फॉर यू। ठीक है, वह आपका इंतजार नहीं करेगा। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अभी हमें क्या देखना है? अभी एक और चीज देखनी है, नेवर का यूज देखना है और नथिंग का यूज देखना है। इसी में आता है नेवर का। नेवर को आप जानते हैं, जैसे कभी नहीं के लिए, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं के लिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम तुम नेता कभी नहीं बनोगे। ठीक है, समझ लीजिए, तुम नेता कभी नहीं बनोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू यू विल यू विल नेवर बी अ लीडर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यू, ठीक है, उसके बाद विल और कभी नहीं एक साथ आए तो नेवर का यूज करना है। उसके बाद बी, बनने के लिए, बी अ लीडर। यू विल नेवर बी अ लीडर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। एक और, कुछ नहीं कि क्या क्या करना है, मतलब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी नहीं आ जाए, कुछ नहीं आ जाए, तो हम फिर नॉट का यूज नहीं करते हैं। वाक्य नेगेटिव ही रहता है। मैं आपके लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? आई आई सेल नॉट आई सेल, अब नॉट नहीं आएगा। आई सेल बाय नथिंग आई सेल बाय नथिंग टू यू। अब देखिए, नथिंग कहां पे आया और नेवर कहां पे आया? नेवर हमेशा किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब के बाद आया है। आई सेल बाय नथिंग टू यू। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके जी, देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप होते हैं, आपको पता ही है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। हर सेंटेंस में, हर टेंस में मैंने आपको बताया। विल सेल सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। विल सेल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगेगा। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना होता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है एग्जांपल्स में हमारे पास, व्हाट वी हैव इन एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट will. Why will? Because India is a name of country. Will India won sorry win the World Cup? वर्ल्ड कप। ठीक है, देखिए फिर से, क्या भारत विश्व कप जीतेगा? तो ये क्या हो जाएगा? विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्या बच्चे भाषण नहीं देंगे? बच्चे मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स से बात है। यहाँ पे हम चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं और बच्चे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम करेंगे विल द स्टूडेंट या विल द चिल्ड्रन। सबसे पहले हमने क्या लिया? विल लिया। उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, नोट
क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नहीं है, भाषण नहीं देंगे। तो अब क्या है, सबसे पहले देना या वर्ब आएगी, वर्ब। अब भाषण को कोई ऐसे तो नहीं दिया जाता, भाषण देने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं डिलीवर। विल द चिल्ड्रन नॉट डिलीवर द स्पीच? और क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से होगा। उसके बाद तुम आज क्या खाओगे, ये सेकंड टाइप का है, यानी इस रूल से बनेगा। सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। क्या की क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। और विल वॉट विल यू ईट टुडे? वॉट विल यू ईट टुडे? नेक्स्ट है, हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कहां, और कहां से एक साथ आएगा, कहां से, तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। अब यहाँ पे क्या है, हम, यानी कि ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, विल सेल आता है, तो यहाँ पे हम सेल लिखेंगे। अब सेल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी है और वी के लिए हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर सेल वी, कहां से लाएंगे मतलब कहां से प्राप्त करेंगे, कैसे लेंगे। तो फ्रॉम वेयर सेल वी गेट सो, इतने के लिए सो मच मनी, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल इसी, देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ये रूल हैं जो फ्यूचर को दर्शाने वाले वाक्य होते हैं और वास्तव में फ्यूचर नहीं होते हैं और बनते भी नहीं है फ्यूचर की तरह से। जैसे जब कोई प्रोग्राम कैलेंडर या टाइम टेबल के अनुसार पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, तब भी हम क्या करते हैं, होगा वो देखने में जैसे प्रधानमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट में बनेगा ये वाक्य। जैसे प्राइम मिनिस्टर विजिट, विजिट में ऐसे लगेगा गुजरात विजिट गुजरात टुमारो, ठीक है जी। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर विजिट गुजरात टुमारो, तो ये जो मतलब कल जाएंगे, लेकिन अभी से डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बनाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होगी, ये पहले से प्री डिसाइडेड है, तो जब प्री डिसाइडेड हो तो आप कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट फ्रॉम 4th मार्च। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट आएगा, सॉरी, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। तो इस तरह से हम जो प्री डिसाइडेड हमारे लक्ष्य होते हैं उनको भी हम वो बोले जाते हैं नियर फ्यूचर में, मतलब होते हैं, और प्री डिसाइडेड होते हैं, तब हम उसको किसमें बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। और ये कह रहा है गोइंग टू का यूज कब करते हैं, जब व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र करने का इरादा कर रखता हो तब। जैसे मैं एक नई बाइक खरीदूंगा, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, और इसको हिंदी में ऐसे ही नहीं बोल सकते, एक और तरीके से बोल सकते हैं, मैं एक नई बाइक खरीदूंगा, या मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं। तो इस तरह से भी हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कीप इन योर माइंड। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।